ठीक है, तो देखो कॉलबैक्स के साथ हमारी जो प्रॉब्लम थी वो थी इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और सेकंड प्रॉब्लम जो हम बैड कोड लिख देते थे कॉल बैक हेल की, इन दोनों प्रॉब्लम को प्रोमिसेस ने समहाउ रिजॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है, प्रोमिसेस ने बोला कि ठीक है तुम अभी भी मुझे कॉल बैक ही दोगे, ठीक है, बट उस कॉल बैक को तुम ही मतलब लाइक से तुम मुझे बताओ क्या तुम्हें एग्जीक्यूट करना है और मैं तुम्हें बताऊंगा कब तुम उसको एग्जीक्यूट करो। तो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल की जो प्रॉब्लम थी उसको प्रोमिसेस ने थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश की, पूरा नहीं, बस थोड़ा सा। और जो कॉल बैक हेल की प्रॉब्लम थी उसको भी सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है, अभी हम कोड में इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि किस तरह से इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व किया प्रोमिसेस ने। ठीक है, तो अगेन एक प्रॉमिस अगर मुझे देखो प्रॉमिस के दो फेज होते हैं। ठीक है, दो फेज। सबसे पहला फेज क्रिएशन फेज, जहां पे प्रॉमिस हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, दूसरा फेज कंजम्पशन फेज, जहां पे हम एक प्रॉमिस को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझो। अगर दो दोस्त आपस में कुछ प्रॉमिस करते हैं लाइक से कि आई प्रॉमिस मैं कभी ये नहीं करूंगा, मैं कभी वो नहीं करूंगा, तो दिस इज द फर्स्ट फेज। कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड हो रहा है कि तुम करोगे क्या। ठीक है, और फिर रेस्ट ऑफ द टाइम पीरियड वो प्रॉमिस फुलफिल करने का लाइक से प्रोसेस होती है, जिसको हम कंजम्पशन फेज बोलते हैं। लाइक से कि जब जो प्रॉमिस मैंने किया वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या, जैसे मैंने अपने दोस्त को बोला कि मैं 10 दिन तक रनिंग करूंगा, 10 दिन तक एक्सरसाइज करूंगा। ठीक है, अब 10 दिन हो गए, अब क्या करोगे, अपने दोस्त को या तो बताओगे कि भाई मैंने देख कर लिया है, ये रहा रिजल्ट, या यार मैं नहीं कर पाया, ये रहा रिजल्ट, इस वजह से नहीं कर पाया। तो सेम प्रोमिसेस में भी होता है। हम कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करते हैं कि हमें ये करना है, जब वो काम हो जाता है तो हम बताते हैं काम हो गया है, ये रहा आउटकम। अगर काम नहीं हुआ तो काम नहीं हुआ, ये रहा रीजन काम क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो हम पहला फेज देखते हैं क्रिएशन फेज। अगर मुझे एक प्रॉमिस क्रिएट करना है तो मैं कैसे क्रिएट करूंगा, तो सिंपली हमारे पास एक इनबिल्ट क्लास होती है प्रॉमिस क्लास। ठीक है, और हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यूजिंग न्यू कीवर्ड। सिंपली हम इस तरह से एक प्रॉमिस क्रिएट करते हैं। ये मैंने एक प्रॉमिस क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने बना दिया। ऐसे समझ लो कि जो लिटरली में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है पेपर पे, कोर्ट वगैरह में, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट ये एक एम्प्टी कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का एक पेपर है। चलो इसको एक नाम दे देते हैं लाइक से फेच डेटा। मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को एक नाम दे दिया फेच डेटा। अब मुझे यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन करना पड़ेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में होगा क्या। तो सिंपली एक कॉलबैक फंक्शन के थ्रू मैं बताऊंगा कि होगा क्या, करना क्या है। ठीक है, मैं चाहता हूं थोड़े टाइम बाद कंसोल में मैसेज लॉग हो जाए डेटा रिसीव्ड हेलो। ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट का नाम है फेच डेटा, और इस कॉन्ट्रैक्ट में सिंपली सेट टाइम आउट है, 3 सेकंड बाद ये डेटा लॉग हो जाए। ठीक है, अब जब ये डेटा लॉग होगा मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया या डेटा आ गया। तो प्रॉमिस ने हमें दो चीजें दी हैं, दो फंक्शन दिए हैं। ठीक है, वो दो फंक्शन हमें इस कॉलबैक फंक्शन में मिलते हैं। ये जो फंक्शन मैंने एज अ कॉलबैक पास किया है, यहां पर मुझे दो चीजें मिलेंगी, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है, रिजॉल्व को जब मैं कॉल करूंगा दैट मीन्स मेरा काम हो गया है, और रिजेक्ट को अगर मैं कॉल करूंगा दैट मीन्स काम नहीं हुआ है। ये है क्रिएशन फेज।
ठीक है, अगर मैं इंटरनली बताऊं, अगर समझना चाहें कैसे काम हो रहा है, एक क्लास है प्रॉमिस, ठीक है, कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, एक कंस्ट्रक्टर क्या लेता है, एक फंक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट टू डू, ठीक है, व्हाट टू डू। और क्या है प्रॉमिस के पास, प्रॉमिस के पास दो फंक्शन है, रिजॉल्व, रिजेक्ट, दो फंक्शन बने हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ये जो कॉल बैक फंक्शन मैंने पास किया है, ये फंक्शन, राइट, इसी को मैंने पास किया, ठीक है, इसी को मैं यहाँ पे रिसीव करूंगा, ये व्हाट टू डू। अब सबसे पहले मैं इस व्हाट टू डू फंक्शन को कॉल कर लूंगा, दैट्स इट। और जब मैं इसको कॉल करूंगा तो रिजॉल्व और रिजेक्ट भेज दूंगा। कम ऑन, इसमें किसी को प्रॉब्लम कोई? मे बी सिंटैक्टिकली गलत हो, बट लाइक ऐसे ही हो रहा है। ये फंक्शन मैंने पास किया है कंस्ट्रक्टर फंक्शन में, ठीक है, सिंपली फंक्शन कॉल हुई, दिस डॉट रिजॉल्व, दिस डॉट रिजेक्ट भेज दिया। इसमें इसमें डाउट है किसी को? बताओ, कोई कुछ पूछना है? मेरा एक डाउट है छोटा सा। हम्म मतलब ये जो रिजॉल्व और रिजेक्ट है, ये हम्म। मेथड के अंदर ही सेट होगा ना? मतलब ऐसे तो कुछ नहीं है ना कि उसे कैसे पता चलेगा कि कब रिजॉल्व करना है कब रिजेक्ट करना है? प्रॉमिस को नहीं पता चलता। नहीं नहीं, प्रॉमिस के अंदर वाले मेथड की बात कर रहा हूँ। कौन सा जो आप मेथड? जो आप कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हो, कौन, क्या पास किया मैंने? फंक्शन रिजॉल्व रिजेक्ट जो आपने मेथड पास किया हुआ है, हाँ 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 उसके अंदर मतलब हाउ डज इट नो व्हेन टू रिजॉल्व व्हेन टू रिजेक्ट? ये हम ही बताएंगे ना उसे, या? हाँ, हम ही बता रहे हैं ना, लाइन नंबर 38, लाइन नंबर 37 देखो। बट मुझे इसमें कहीं रिजेक्ट नहीं दिख रहा, इसलिए मैंने पूछा था। तो अब रिजॉल्व रिजेक्ट एक साथ नहीं कॉल कर सकते ना भाई, या तो ठीक है, रिजॉल्व करोगे या तो रिजेक्ट करोगे। मतलब स्टूडेंट देयर बी बोथ द कंडीशन कि इस पे रिजॉल्व करो या इस पे रिजेक्ट करो, ऐसा नहीं होता? ऐसे ही होता है। ओके। मैंने किया नहीं ना अभी, ठीक है ठीक है। ठीक है, तुम इफ एल्स लगा लो, लाइक यहाँ पे तुम इफ एल्स लगा के अभी देख लेंगे रिजेक्ट का। अभी तो बस मैंने स्टार्ट किया है समझाना, राइट राइट, ये तो बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है कि इस तरह से कई लोगों को डाउट रहता है कि ये रिजॉल्व और ये रिजेक्ट आया कहाँ से। हम्म। तो मैं बस वो बता रहा हूँ कि ये आया कहाँ से। ये जो प्रॉमिस की क्लास है वहां पे डिफाइन होता है रिजॉल्व रिजेक्ट। जो ये फंक्शन हम पास कर रहे हैं एज अ कॉल बैक, जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं प्रॉमिस क्लास के अंदर, तब हम पास करते हैं दिस डॉट रिजॉल्व, दिस डॉट रिजेक्ट। ठीक है। ठीक है, ये है क्रिएशन फेज, ठीक है। अब बात आती है कंजम्पशन फेज की। अब मैं इसको हटा देता हूं। कंजम्पशन फेज में हम सिंपली फेच डेटा, जो भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, हम इसको कॉल करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आई थिंक यहाँ पे सीधे हम देन देन कर सकते हैं, इसे कॉल करने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें एक फंक्शन रहता है हमारे पास जिसका नाम होता है देन, ठीक है। देन कब कॉल होगा? जब हम रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं फंक्शन पास कर देता हूँ, एक कॉल बैक फंक्शन, डेटा डन, सेव करते हैं, देखते हैं 3 सेकंड बाद क्या होता है। ठीक है, डेटा डन आ गया मेरे पास। ये होता है कंजम्पशन फेज। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही कर रहे होते हैं, ये वाला पार्ट abstract रहता है, ठीक है। अभी मान लो कोई एरर आ गई, ठीक है, रिजेक्ट कर देते हैं। जब प्रॉमिस मेरा रिजेक्ट होगा तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा।
कैच में फंक्शन पास कर देते हैं, एरर और जस्ट अ सेकंड गाइस। ठीक है, तो चेक कर दिया। यहाँ पे मुझे एरर मिल गई, ठीक है, और यहाँ से मैं कस्टम एरर मैसेज या डेटा कुछ भी पास कर सकता हूँ। अगर ये पास कर दिया तो 3 सेकंड बाद मुझे ये दिखेगा। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट भी पास कर सकता हूँ, ठीक है, और इसे रिजॉल्व कर देता हूँ। तो डेटा ये मुझे डेटा मिल गया। ये कहना सही होगा कि अगर रिजॉल्व होगा तो देन वाला कॉल बैक यूज होगा, और अगर रिजेक्ट होगा तो कैच के अंदर जो आप कॉल बैक पास कर रहे हो वो यूज होगा। यस यस, और यहाँ पे हमें एक और फंक्शनैलिटी मिलती है फाइनली की, ठीक है। ये फाइनली ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होता है जब देन और कैच खत्म हो जाते हैं। ये क्लीन अप का काम हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एपीआई कॉल है जहां से मुझे डेटा लेके आना है। जब तक डेटा नहीं आ जाता मुझे लोडर शो करना है, जब डेटा आ जाए तो लोडर हटा देना है, ठीक है। अभी मान लो एक वेरिएबल होता है यहाँ पे, मान लो ट्रू है, ठीक है, तो मुझे उसे यहाँ पे भी फॉल्स करना पड़ता और कैच में भी फॉल्स करना पड़ता। बट ये जो फाइनली ब्लॉक है, मुझे पता है ये कॉल होगा ही होगा, तो मैं सीधे यहाँ पे फॉल्स कर सकता हूँ, सो दैट मुझे दोनों ब्लॉक में बार बार कोड ना लिखना पड़े, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ प्रॉमिस, दिस इज हाउ वी कंज्यूम अ प्रॉमिस, ठीक है। अभी प्रोमिसेस में और भी चीजें हैं। क्या चीजें हैं? ये जो देन ब्लॉक है ये हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करके देता है, ठीक है। जैसे इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे इस कोड को कंसोल करूं, देखो मैं यहाँ पे जो देन फंक्शन का रिजल्ट है उसको कंसोल कर रहा हूं, ठीक है, और मुझे यहाँ पे एक पेंडिंग प्रॉमिस मिल रहा है, ठीक है। ये जो देन फंक्शन है ये एक रिजॉल्व्ड प्रॉमिस रिटर्न करता है, रिजॉल्व्ड प्रॉमिस, ठीक है। व्हाट दिस मीन इज लाइक से जो हमने प्रॉमिस क्लास बनाई थी इसमें एक देन मेथड है जिसका काम है रिटर्न करना प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, ठीक है। एक सिंपली एम्प्टी प्रॉमिस को रिजॉल्व करके रिटर्न कर देता है, ठीक है। इसी रीजन की वजह से हम प्रॉमिस को चेन कर पाते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं यहां पे करूं डॉट देन डॉट देन ठीक है, तो देखो क्या होगा। देन आपने सर रिटर्न नहीं लिखा।
नहीं, मुझे कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो अभी हम आते हैं, मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे वो बनाया था ना यार, प्रॉमिस 10 जो भी है रिटर्न, ये लाइन सॉरी मैं लिखना भूल गया था। इस तरह का कोड होता है यार, लाइक से इफ एक्सप्लिसिट रिटर्न देन प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व जो भी डेटा है, अदरवाइज सिंपली रिटर्न प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व। व्हाट डज दिस मीन इज, यहाँ पे ये जो देन फंक्शन है देखो, मैंने यहां से कुछ रिटर्न नहीं किया है, ठीक है, मैंने कुछ रिटर्न नहीं किया है, तो मेरी लाइन नंबर 26 चल रही है, रिटर्न प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व। अगर मैं यहां से कर दूं रिटर्न 8, ठीक है, तो उस केस में ये लाइन चलेगी 24 प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व विथ डेटा, और डेटा यहाँ पे क्या है 8। तो अभी तुम देखो ये कहाँ पे रह रही, अच्छा अभी तुम देखोगे कंसोल में मुझे जब ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो मुझे 8 मिलेगा, ये देखो, ठीक है। मैं यहां से रिटर्न कर देता हूं एक एरे 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, ठीक है, इस ब्लॉक में है मुझे। तो एक जो देन ब्लॉक होता है वो ऑटोमेटिकली एक रिजॉल्व्ड प्रॉमिस हमें रिटर्न करके देता है। अगर हम कुछ डेटा रिटर्न करते हैं तो सिंपली प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व और वो डेटा। और देन ब्लॉक ऐसा क्यों करता है, क्यों वो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, सो दैट हम प्रॉमिसेस को चेंज कर सकें, ठीक है। अब यहां पर दो दो प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई हैं जो कॉलबैक्स में थी, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल और कॉलबैक हेल्प। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कैसे, कॉलबैक्स में हम जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मुझे कोई फंक्शन होता लाइक ट्रांजैक्ट, ठीक है, तो अभी इस ट्रांजैक्ट फंक्शन को मैं, जो भी मेरा बाई नाउ या जो भी काम है वो हो जाने के बाद मैं कॉल कर सकता हूं, ठीक है। अगर बाई नाउ में कोई एरर वगैरह है तो कैच में मैं हैंडल कर सकता हूं, ठीक है, लाइक इस तरह से एरर भी हैंडल कर सकता हूं, सक्सेस फेलियर भी हैंडल कर सकता हूं। इस केस में बस एक प्रॉब्लम आ सकती है, ये जो फेच डेटा है, मान लो इसने यही फेल हो गया, मतलब इसने बहुत टाइम ले लिया एग्जीक्यूट होने में, वही एक केस है जब मेरा ना तो देन चलेगा ना तो कैच चलेगा। और ऐसा केस भी हो सकता है, उस केस में फिर हमें देखना पड़ेगा कि फेच डेटा कैसे इंप्लीमेंटेड है, ठीक है। तो प्रोमिसेस यहाँ पे दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल और कॉलबैक्स। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नो। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि यहाँ पे कंसोल लॉग एरर 1 ई 2 कर देते हैं। then catch then भी होगा, ये होगा, और यहाँ पे रिजेक्ट। ठीक है, मैंने जो मेरा ये प्रॉमिस था ना फेच डेटा, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, सिंपली देन ब्लॉक में कुछ है, फिर कंसोल डॉट लॉग डी है,
फिर कैच है, फिर देन है, फिर कैच है। तो बताओ क्या 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 लॉग होगा? मेरे ख्याल से तो देन एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे क्योंकि हमने रिजॉल्व ही नहीं किया। ठीक है, तो दो कैच ब्लॉक हैं। ठीक है। सर इस सिनेरियो में लास्ट वाला कॉल होगा। आपने दोनों में सेम ही लिखा है 2-2, तो हाँ, मैंने गलत कर दिया। यस, लास्ट वाला एक कॉल होगा। 2 वाला, राइट? यस सर। ठीक है, और कोई ऐड करेगा इसमें? वन वाला होना चाहिए बस। ठीक है, वन आंसर इज विथ वन। जो देन कॉल बैक है लाइन नंबर 48 49, ये कॉल होगा या नहीं? तो मुझे लगता है कि एक बार उसको एरर मिल गया तो उसको ही लॉक कर देगा, उसके बाद वाला लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। तो दैट मीन्स कि क्या 1 एग्जीक्यूट होगा और कुछ कंसोल मुझे एरर 1 दिखेगा, या है ना? हाँ, एरर 1। चलो उसको सेव करते हैं। क्या मिला? 1 और उसके बाद अनडिफाइंड। व्हाट डज दिस मीन कि मेरा देन ब्लॉक नहीं चला। चला। अच्छा, चलो। देखो ना, एरर 1 के बाद क्या लॉग हुआ? हाँ हाँ हाँ, मतलब अनडिफाइंड हो रहा है, मतलब वो डिक्लेयर्ड है लेकिन उसमें कुछ वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब ये है, जो कैच ब्लॉक है वो भी एक रिजॉल्व्ड प्रॉमिस रिटर्न करता है। ठीक है, जस्ट लाइक देन ब्लॉक। मैंने यहाँ पे देखो कैच के बाद देन लिखा हुआ है। ठीक है, ये देन कॉल हुआ। दैट मीन्स कि यहां से मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न हुआ। और अगर मेरा कैच ब्लॉक कॉल होगा तो जो फर्स्ट कैच ब्लॉक है वो कॉल होगा। अगर मैंने मल्टीपल लिख रखे हैं तो बाद के नहीं कॉल होंगे। बट अगर आप जो पहला कैच है उसके बाद जो देन लिखा हुआ है वो दिख रहा है कि एग्जीक्यूट हो रहा है, बट उसके जो लास्ट कैच की जगह फिर से देन लिख दो तो फिर लॉजिकली वो भी एग्जीक्यूट होगा ना, क्योंकि ये वाला देन एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा हाँ, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, लास्ट कैच की जगह। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, तो यस, ये भी अभी 2 अनडिफाइंड दिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मतलब पहले कैच के बाद जितने भी लाइन से देन वाले हाँ, होंगे वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यस यस यस। अभी हम फाइनली भी देख लेते हैं। सोचो यहाँ पे कौन सा फाइनली एग्जीक्यूशन हो। लॉग 2f, और इसको मैं डाल देता हूँ देन यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैं 1f कर देता हूँ और कैच देन। ये इसमें ज्यादा, इसे मैं डायरेक्टली रन कर देता हूँ। ठीक है, 22 सो देखो यहाँ पे सारे फाइनली ब्लॉक कॉल हुए। मतलब फाइनली ब्लॉक तो वही होता है ना प्रॉमिस चेंजिंग में, कि कुछ भी हो, रिजॉल्व हो या रिजेक्ट हो, वो कॉल होना ही होना है। हाँ, यस। वही। बट यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर तुमने मल्टीपल फाइनली ब्लॉक्स लिखे हैं तो सारे फाइनली ब्लॉक्स कॉल होंगे। वही बोल रहा हूँ कि फाइनली कॉल होना ही होना है। यस, ठीक है। तो ये था यार कुछ ऑर्डर्स, लाइक से कि किस तरह से प्रोमिसेस वर्क करते हैं, एरर हैंडलिंग किस तरह से वर्क करती है। और इसमें ना प्रोमिसेस के कुछ वो हैं। अब देखो, जैसे इंटरव्यूज वगैरह में कई बार क्या होता है ना, ये नेस्टेड प्रोमिसेस वगैरह कर देते हैं और रिजेक्ट करते हैं, फिर पूछते हैं कि बताओ कौन सा कैच ब्लॉक कॉल होगा। तो वो फिर तुम देख लेना, लाइक कि किस तरह से वो एरर हैंडलिंग नेस्टिंग में वर्क करती है। नेस्टिंग का अगर एग्जांपल देखना चाहूँ तो लाइक से देन है उसमें नहीं जाते हो, बट इसी में तुम समझ जाओगे। ठीक है, अभी
प्रोमिसेस के ना कुछ फ्लेवर्स होते हैं, फ्लेवर्स इन द सेंस कि हमारे पास 4 मेथड्स हैं प्रोमिसेस के, promise डॉट ऑल, promise डॉट एनी, promise डॉट ऑल सेटल्ड और promise डॉट रेस और एनी। वो लिख लेते हैं, चलो ये 4 वेरिएशंस पे काम किया है कि नहीं? प्रॉमिस डॉट ऑल पे काम किया है मोस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, मैं एक फेच डमी फंक्शन बना रहा हूं, ठीक है। इसका काम है टास्क 1 एक टास्क नेम लेना और एक टाइम, ठीक है। और इस फंक्शन का काम क्या है? रिटर्न करना एक न्यू प्रॉमिस। इस प्रॉमिस के अंदर क्या करना है? मुझे एक फंक्शन पास करना है और ये फंक्शन जब कॉल होगा तो मुझे 2 चीजें मिलेंगी, रिजॉल्व, रिजेक्ट, ठीक है। मुझे क्या करना है? एक सेट टाइम आउट फंक्शन सेट करना है, फंक्शन, ठीक है। और यहां पर रिजॉल्व करना है मुझे टास्क नेम के साथ टाइम, जो भी टाइम में डालना चाहूं, और मुझे यहाँ पे रिजेक्ट को भी डिमॉन्स्ट्रेट करना है। तो जो थर्ड चीज है वो मैं ले लेता हूं, नीड टू रिजेक्ट, ठीक है। अगर इफ नीड टू रिजेक्ट है देन रिजेक्ट दिस प्रॉमिस विथ रिजेक्टेड टास्क नेम, अदरवाइज रिजॉल्व इट। और देखो रिजॉल्व के बाद हम जो कोड भी लिखेंगे ना सब रन होगा, ठीक है। इसका मतलब रिजॉल्व के बाद भी तुम कोड लिख सकते हो, ठीक है। फेच डमी फंक्शन मेरा क्लियर है, रेडी है। ये इस फंक्शन का काम है सिंपली एक प्रॉमिस रिटर्न करना और सर्टेन टाइम के बाद रिजॉल्व करना। इस फंक्शन को मैंने बनाया है सो दैट मैं लाइक चारों फ्लेवर्स का डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा सकूं। अब मुझे क्या चाहिए? 4 टास्क चाहिए। फॉर एग्जांपल T1 इज इक्वल टू फेच डमी टास्क 1 और टाइम मैं चाहता हूं ये 2 सेकेंड ले। इसी तरह से T2 T3 T4 3 4 5, ठीक है। तो अब देखो ये मेरे पास 4 प्रॉमिस है, 4 एसिंक टास्क हैं। अभी अगर मुझे इन्हें एग्जीक्यूट करना है तो नॉर्मली हम कैसे कर सकते हैं? लाइक से T1 डॉट देन, और उसके बाद जो भी मुझे करना है से फंक्शन डेटा कंसोल डॉट लॉग डेटा, और सिंपली चारों को मैं लिख देता हूं। यहां पे क्या गलत किया मैंने? अच्छा ठीक है, तो देखो क्या होता है कंसोल में। अच्छा 2 सेकंड बाद टास्क 1 आया, फिर टास्क 2, फिर टास्क 3, फिर टास्क 4, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट जो मैंने किया अभी तक? नो। ठीक है, तो अभी मुझे प्रॉमिस डॉट ऑल जिसने भी मतलब लाइक काम किया है बताओ क्या होता है प्रॉमिस डॉट ऑल, हम क्यों करते हैं? मोस्टली सर कोई कोई बहुत सारे एरे उसमें लूप में हमें कुछ करना हो, सारे के सारे एरे को तो हम प्रॉमिस डॉट ऑल यूज करते हैं। उसमें सारे सारे के सारे प्रॉमिस रिजॉल्व होते हैं उसके अंदर। अगर कोई एक भी ना हो तो उसमें फिर एरर्स होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने 4 अलग अलग प्रॉमिसेस को एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर
एक तो कोड मुझे बहुत सारा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। इस कोड को मैं promise डॉट ऑल का यूज करके छोटा कर सकता हूं। कैसे? सिंपली promise डॉट ऑल, ये promise डॉट ऑल एक फंक्शन होता है जो मुझसे एक एरे मांगता है, एरे ऑफ प्रोमिसेस, ठीक है। प्रोमिसेस कौन कौन से हैं? T1, T2, T3, T4, और ये इन प्रोमिसेस को एक साथ एग्जीक्यूट करता है और रिजल्ट में मुझे एक एरे देता है, डेटा डॉट लॉग डेटा, और इसमें कैच ब्लॉक भी होता है, ठीक है, सेम एरर। तो अब देखो इसका फायदा क्या है, ये जो 4 टास्क में इंडिविजुअली रन कर रहा था, इनको मैं एक साथ रन कर सकता हूं सिंपली कम कोड के साथ। तो अभी देखो कंसोल में क्या दिखता है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, और जो मेरे चारों टास्क थे जो मैंने promise डॉट ऑल से एग्जीक्यूट किए, वो मुझे एक साथ दिखे, ठीक है। तो अभी मैं सिंपली इन पे लूप चला के जो भी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, ठीक है। promise डॉट ऑल का एक एडवांटेज होता है। अब वो क्या एडवांटेज है? देखो अगर तुमने इस तरह से चार एपीआई कॉल लगाई है और तुम उसको promise डॉट ऑल में ऐसे लिखते हो, तो तुम्हें बस शॉर्टर सिंटैक्स मिलता है, कोई परफॉर्मेंस बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। मान लो मेरी ये जो कॉल है ये कुछ ऐसे होती, ठीक है। पहले मैं T1 कॉल कर रहा हूं, जब T1 का डेटा आ जा रहा है तो T2, फिर T3, फिर T4, और यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि कोई भी एपीआई कॉल डिपेंडेंट नहीं है। लाइक से T2 वाली जो कॉल है वो T1 पे डिपेंडेंट नहीं है, बट फिर भी मैं उसको उसके अंदर कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इन चारों एपीआई कॉल को एग्जीक्यूट होने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा लाइक से 5, 4, 9, 3, 12, 14 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। अभी अगर मैं इस सेम कोड को इस तरह से एग्जीक्यूट करूं, या तो ऐसे या तो जो जैसे मैंने पहले लिखा था, तो उसमें मुझे बेनिफिट मिलेगा। अभी ये जो प्रॉमिस है, promise डॉट ऑल, इसका जो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम है वो जो भी मैक्सिमम टाइम है यहाँ पे 5, तो ये होगा 5 सेकेंड। क्यों? क्योंकि चारों टास्क एक साथ शुरू होंगे, और जब एक साथ शुरू होंगे तो जो टाइम लैग होगा वो सबसे ज्यादा वाले का होगा, 5000। तो सेव करते हैं, देखते हैं टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, ठीक है। देखो टास्क 4 से पहले ये आ गया मेरा एक साथ, ठीक है। तो promise डॉट ऑल का एक परफॉर्मेंस बेनिफिट होता है, अगर हम इस तरह से नेस्टिंग कॉल कर रहे हैं तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अभी promise डॉट ऑल का एक डाउन साइड है। क्या डाउन साइड है? इसको रिमूव कर देते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा ये जो T3 है ये समहाउ रिजेक्ट हो जाता, मैंने यहाँ पे बूलियन वेरिएबल बना रखा है, नीड टू रिजेक्ट, ट्रू मैंने पास कर दिया, दैट मीन्स मेरा टास्क 3 रिजेक्ट होगा। देखते हैं क्या होता है। देखो मुझे जो मेरे 2 टास्क थे T1, T2, ये पास हो गए, ठीक है, ये रिजॉल्व हो रहे हैं, बट मुझे इनका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो promise डॉट ऑल में अगर कोई भी प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है तो बस उस प्रॉमिस की एरर मुझे मिलती है, जो बाकी रिजॉल्व प्रॉमिस है उनका रिजल्ट नहीं मिलता है। ये एक डिसएडवांटेज है। इसी डिसएडवांटेज को फिक्स किया गया है ऑल सेटल्ड में। ऑल सेटल क्या बोलता है? चाहे कोई भी प्रॉमिस रिजेक्ट हो चाहे पास हो, मैं एक एग्रीगेटेड रिजल्ट दूंगा। ये देखो यहाँ पे मुझे जो फुलफिल थे वो मिल गया, जो रिजेक्ट है वो मिल गया। ये सेम वर्क करता है promise डॉट ऑल के जैसे, ठीक है। अब promise डॉट ऑल सेटल्ड promise डॉट ऑल का रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। अगर हमको लग रहा है कि यार ये तो नया है, ये तो रिप्लेसमेंट है, तो रिप्लेसमेंट नहीं है। ये बेटर
ये एक न्यू वर्जन है, समझ लो, ठीक है। कई सिचुएशन में मुझे प्रॉमिस डॉट ऑल चाहिए। किस सिचुएशन में? फॉर एग्जाम्पल लाइक से बैंकिंग एप्लीकेशंस, जहां पे एक ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो मुझे बाकी ट्रांजैक्शन भी फेल कर देने हैं, ठीक है। वहां पे मैं ऑल सेट वो ऑल का यूज करूंगा सो दैट रोल बैक वगैरह मैं कर पाऊं। ऑल सेटल्ड में कहाँ पे यूज करूंगा? फॉर एग्जांपल गेमिंग एप्लीकेशन है, फाइल अपलोड है, कि जितना हो गया है हो जाने दो, ठीक है। तो दोनों की अलग अलग एप्लीकेशन है। अभी दो और वेरिएंट्स है हमारे पास। एक है प्रॉमिस डॉट रेस। प्रॉमिस डॉट रेस क्या बोलता है? ये एक्चुअल में रेस है, ठीक है। रेस जैसे जो हम रेस रियल लाइफ में देखते हैं, दौड़, ठीक है, कि कौन जीतेगा, सेम रेस के साथ भी है। अभी के लिए मैं इस ट्रू को हटा देता हूँ और क्या करता हूँ, टाइमिंग चेंज कर देता हूँ, 4000 को 400 कर देता हूँ। तो रेस क्या बोलता है? जो भी प्रॉमिस सबसे पहले रिजॉल्व होगा, मैं उसका रिस्पॉन्स रिटर्न करूंगा। अभी अगर मैं इसको सेव करूं तो कंसोल में तुम देखोगे टास्क 3 दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये सबसे पहले रिजॉल्व हुआ। जो बाकी हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी मान लो क्या हो अगर मैं इस T3 को रिजेक्ट कर दूं। सॉरी, ट्रू। तो देखो क्या हुआ, प्रॉमिस डॉट रेस में भले ही लाइक से इतने सारे प्रॉमिस हैं, बट कोई भी प्रॉमिस जो सबसे पहले रिजेक्ट हो या सबसे पहले रिजॉल्व हो वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे 300 कर दूं इसको, तो देखोगे मुझे T2 मिलेगा, क्योंकि ये पहले रिजॉल्व हो जा रहा है। अगर ये पहले रिजेक्ट होता, चाहे कोई भी प्रॉमिस रिजेक्ट हो चाहे रिजॉल्व हो, जो सबसे पहले रिस्पॉन्स देगा वही मैं रिटर्न करूंगा। ये प्रॉमिस डॉट रेस बोलता है, ठीक है। इसी का इंप्रूवमेंट है प्रॉमिस डॉट एनी। एनी में देखते हैं क्या होता है। एनी में ये होता है कि ये थोड़ा सेफ, फेल सेफ है, ठीक है। ये क्या बोलता है? अगर कोई टास्क रिजेक्ट होता है तो मैं उसको अवॉइड कर दूंगा। मैं उस टास्क को रिटर्न करूंगा जो सबसे पहले सक्सेस रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो सक्सेस हो रहा है वो T1 हो रहा है। T2 और T3 फेल हो रहे हैं, इस वजह से डिस्कार्ड हो गए और मुझे सक्सेस वाला प्रॉमिस मिल गया। तो ये 4 वेरिएंट्स हैं जो इस तरह से वर्क करते हैं। इसमें डाउट है किसी को? नहीं। ठीक है, इसको तो रिमूव करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमारा इनिशियल एग्जांपल था, अब प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ टी, ठीक है। प्रोमिसेस की हेल्प से देखो कितना इसमें अब क्या फर्क आएगा। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको रखते हैं, ठीक है। तो फेच डमी इसको हम रखते हैं अभी, और ठीक है इसको वापस लाते हैं। एड वाटर। हेलो सर, एक डाउट है सर हम्म। कि हम वो जो जो भी एरे रिटर्न करता है उसमें जो आउटपुट होता है वो किस ऑर्डर में होगा? जैसे कि जो पहले रिजल्ट हो गया उस ऑर्डर में होगा, कि जैसे कि हमने एरे डाला उस ऑर्डर में होगा फिर? कौन से? नहीं नहीं नहीं, वो एरे का ऑर्डर मैटर ही नहीं करता उसमें, टाइम मैटर करता है, टाइम। अच्छा। ठीक है, अब देखो जो भी प्रॉमिस हमने अभी सीखा उसका यूज करके हमने सिंपली
टास्क बना लिए विथ टाइम, ठीक है। अब देखो इनको मैं कैसे यूज करूंगा, पुट पैन, देन जब मैंने पैन को रख दिया, ये मुझे एक क्या देगा, कॉल बैक, ठीक है। यहाँ पे होगा डेटा, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लाइक से कंसोल डॉट डेटा कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर ये रिजॉल्व हो गया तो ऐड वाटर मेरे ख्याल से, हाँ देन नहीं सॉरी ऐड वाटर, देन अभी कैच को हम भूल जा रहे हैं, ठीक है। कैच क्योंकि कोई मतलब नहीं है कैच का अभी। ऐड वाटर देन सिंपली कंसोल डॉट लॉग, और अब क्या करेंगे, ऐड टी डॉट देन डेटा। बॉयल वाला कहाँ गया? हाँ बता दो, बॉयल वाला ये वाटर में है ना, जब ऐड वाटर प्रॉमिस, तो ये जब- वेट, हाँ क्वेश्चन पूछ लो, क्वेश्चन पूछ लो। मेरे ख्याल से तो जब ये देन जो रिटर्न करेगा उस पे हमें कॉल करना चाहिए एट टी, नहीं सेकंड। दैट कैन बी अ सॉल्यूशन, ठीक है। वहां पे अभी देखते हैं कि हम इसको तुम उधर पे भी कर सकते हो, ठीक है। देन की चेनिंग कर सकते हो, बट मैं देन की चेनिंग कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। लाइक तुम अभी चलो मैं दोनों वर्जन लिख दूंगा, ठीक है। अभी मैं रीजन भी बता दूंगा कि मैं वो वाला तरीका मैं क्यों नहीं किया मैंने। एट टी डेटा देन ऐड जिंजर। गाइस आई होप कि ये मेक सेंस कर रहा हो। एरो फंक्शन ही बना देते हैं, डेटा जिंजर एडेड, और यहाँ पे देन कर लेते हैं। ठीक है। लाइन नंबर 44 में से वो क्या बोलते हैं, कंसोल का स्पेलिंग मिस्टेक है। कहाँ पे? 44 ऐड जिंजर के नीचे। अच्छा अच्छा, और ये डेटा भी, अच्छा इसको मैंने कंसोल नहीं किया, ठीक है। ये कहाँ पे बोल रहा है 21 में कुछ आपने ट्रू किया है सर, एक में रिजेक्ट वाला, और नीचे सर यहाँ पे ट्रू है एक में। अच्छा ये मुझे दिखा नहीं। स्टार्ट एडिंग वाटर इज बॉइलिंग, एड टी एड जिंजर, जिंजर एडेड, पोर इट, और उसके बाद हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने स्टेप्स को थोड़ा असिंक्रोनस वे में कर लिया है, ठीक है, विद डिले दे दिया है। अभी इस सेम कोड को तुम ऐसे भी कर सकते हो, से पुट पैन, ठीक है, देन पैन रखने के बाद देन यहाँ पे तुम कर सकते हो अगेन, फिर यहाँ पे तुम्हें वो करना पड़ेगा कॉल बैक में ऐड वाटर, ठीक है। फिर तुम इस पे देन लगाओगे, ठीक है। वो लाइक से वर्क नहीं करेगा, जो तुम बोले थे ना देन देन देन, वो देखो ऐसे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। वो ऐसे तब वर्क करेगा लाइक से देन में तुमने लाइक सी वो एक अलग चीज हो गई, जो इस तरह का जो है ना, जैसे पुट पैन, देन तुमने क्या किया, ऐड वाटर किया, नहीं इस तरह से जो तुम बोल रहे हो ना, ये इसे बोलते हैं प्रॉमिस चेन, ठीक है। प्रॉमिस चेन, कैसी प्रॉमिस चेन, सीक्वेंशियल प्रॉमिस चेन, ठीक है। ये बना सकते हो लाइक से, उसके लिए तुम्हें रेड्यूस मेथड का यूज करना पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, लोगों उस पे जाने से पहले ये चलो पहले हम वो जो
तुम बोल रहे हो ना, ये वाला चीज एक बार देखते हैं। ये सबको क्लियर है राइट, ये वाली जो चीज थी? यस सर। ठीक है, इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। हम प्रोमिसेस का यूज करके ना एसिंक चेन बना सकते हैं। चेन इन द सेंस कि पहले ये हो, ये हो, ये हो, ये हो। ठीक है, अभी मेरे पास 4 टास्क हैं, पुट पैन, ऐड वाटर, ऐड टी, ऐड जिंजर। ये तरीका देखो बहुत ही बेकार है। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं, अब एक चेन कैसे बनती है? ठीक है, ये देखो, ये एग्जांपल सही है। ये जो चेन है, इस चेन का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है राइट। विदाउट स्टार्टिंग पॉइंट हम एक चेन को नहीं बना सकते हैं। जैसे ये स्टार्ट पॉइंट इस एंड से कनेक्ट होगी। ठीक है, हर एक चेन का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। अभी जो मेरे पास कोड है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट मिसिंग है। मेरे पास बीच के पीसेस हैं, पुट पैन है, ऐड वाटर है, ऐड टी है, ऐड जिंजर है। ये पीसेस हैं। ठीक है, जो तुम चेन की बिट समझ लो। ठीक है, एक एक ये सर्कल है। मुझे स्टार्टिंग पीस चाहिए, तो वो कैसे बनेगा? मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कॉन्स्ट चेन इज इक्वल टू पुट पैन, ऐड वाटर, ऐड टी और ऐड जिंजर। ठीक है, ये मेरे पास टास्क्स हैं। अभी मुझे इन टास्क को देखो, यहाँ पे मैंने एक एक करके एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं एक मैकेनिज्म बनाना कि एक के बाद एक टास्क एग्जीक्यूट होते रहे। तो मुझे एक एरे बनाना पड़ेगा, एरे ऑफ टास्क्स। अब फिर मुझे एक चेन चाहिए, चेन बनानी है मुझे। तो यहाँ पे मैं देखो फॉर लूप का भी यूज कर सकता हूँ, वाइल का भी। मुझे यहाँ पे लूप चाहिए। यहाँ पे मैं रेड्यूस फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। रेड्यूस फंक्शन क्या करता है, ये एरे एलिमेंट्स को एक सिंगल वैल्यू में रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे मैं एक फंक्शन पास कर दूंगा और ये मुझे एक्यूमुलेटर और नेक्स्ट वैल्यू देता रहता है। अब रेड्यूस ही फंक्शन मैंने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे जो पहला बिट बनाना है, वो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बनाना, वो बहुत इजी है। एक प्रॉमिस चैन में हम प्रॉमिसेस को कैसे जोड़ते हैं? यूजिंग देन कॉल। ठीक है, देन डॉट देन डॉट देन। तो मुझे पहला देन चाहिए। पहला देन मुझे कैसे मिलेगा? प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व। ये मेरी चेन का पहला पॉइंट है। यहां पे मैंने चेन बना ली, पहला पॉइंट बना दिया। प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व। प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व मुझे एक क्या देगा? देन लाइक ये एक मुझे रिजॉल्व्ड प्रॉमिस देगा। ठीक है, अगर मैं इसको, ये देखो, इसने मुझे एक सिंपली प्रॉमिस यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, बट ये मुझे एक रिजॉल्व्ड प्रॉमिस देता है। और मुझे पता है रिजॉल्व्ड प्रॉमिस लाइक अगेन वही देन ब्लॉक, मैं इसे चेन कर सकता हूँ। ठीक है, देन ब्लॉक का यूज करके मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ। ये क्लियर है राइट? यहाँ पे सिंपली मैंने स्टार्टिंग पॉइंट अपना क्रिएट किया है। ठीक है, अभी देखते हैं। देन से मैंने एक नया प्रॉमिस, रिजॉल्व्ड प्रॉमिस पास कर दिया, जो मुझे एक्यूमुलेटर में मिलेगा। और मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, जब भी मेरा एक्यूमुलेट, अच्छा ये नहीं करना, इसे हटा देते हैं। आई होप ये चल जाए। एक्यूमुलेटर डॉट देन, और यहाँ पे मुझे कर देना है रिटर्न, नहीं नहीं नहीं, एक्यूमुलेटर मिलेगा और नेक्स्ट मिलेगा। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर का मैंने देन ब्लॉक कॉल किया।
और रिटर्न करेंगे नेक्स्ट का देन। बट हमें रिड्यूस की जरूरत क्यों है? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। हाँ भी बता दो। देन ये कहाँ पे बोल रहे हैं? 57। ये रिड्यूस से हो सकता है क्या? क्योंकि रिड्यूस का तो फॉर्मूला ही कुछ अलग है। रिड्यूस है एक्यूमुलेटर और करंट वैल्यू हाँ, को हाँ। ऐड करके आउटपुट है। हाँ रुक 1 मिनट भाई, 1 मिनट। मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक से अगर मैं मैंने क्या किया देन, ठीक है, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, ये मुझे एक प्रॉमिस देगा, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? 1 मिनट यार, मैं ना ये कोड इस पे टाइम नहीं लगाता हूँ, मैं सर्च कर लेता हूँ और फिर मैं समझा दूंगा। इन JS यूजिंग reduce, ठीक है, इसे कैच किया। मे बी आप अपना स्टेप्स चैट जीपीटी में डाल के बोल सकते हैं कि इसे रिड्यूस से कैसे करें। हाँ हाँ यस मैं कर सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ, यार कोड मैंने सही लिखा है, मैं बस देख रहा हूँ ना, मैं रिटर्न में गलत कर रहा हूँ। ये स्टेप हमने सही किया है, हमने प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व सही पास किया है, ठीक है। उसके बाद ये मुझे जो भी देन है, देन कॉल बैक मिलेगा न्यू प्रॉमिस, और फंक्शन डॉट ऐड क्या है दिस, उसमें जाते हैं यार। चलो ठीक है, चैट जीपीटी वाला वर्जन यूज कर लेते हैं। लेट्स सी, यार ये वर्क करता है क्या? ठीक है, वर्क तो कर रहा है। ये वर्क क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, ये सब प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं। टास्क मैंने गलत बनाया गया, अच्छा पैन, ठीक है, ये तो प्रॉमिस ही है। ठीक है, सी गाइस,
जिंजर एडेड देन ब्लॉक कॉल नहीं हो रही। तो देखो यहाँ पे ना हमने अपनी जो प्रॉमिस चेन थी हमने यहाँ पे कुछ कुछ अचीव कर लिया है। अभी ये जो रेड्यूस मेथड है ये मैंने इस वजह से बनाया, देखो मुझे जो प्रॉमिस चेन है, प्रॉमिस चेन कैसे बनती है, फॉर एग्जांपल टास्क 1, या अगर मैं अपने केस में बात करूं तो ऐड वाटर, ठीक है, डॉट देन, ठीक है, मुझे सॉरी पुट पैन के बाद एक देन लगाना है, ठीक है, या अगर मैं देन हटा दूं तो पुट पैन देन ऐड वाटर, ठीक है, और ऐड टी, ठीक है, और ऐड जिंजर, ठीक है। मुझे इस तरह से अपने कोड को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। अभी इस तरह से वर्क कब करेगा, जब पुट पैन कोई प्रॉमिस रिटर्न करे, देन ये चले, देन ये, देन ये, देन ये, ठीक है। अभी मुझे पुट पैन को मैन्युअली खुद से कॉल करना पड़ रहा है, ठीक है। इस पुट पैन को देखो मैंने खुद से कॉल किया है यहाँ पे, राइट। अभी अगर मैं इसे लूप से कर रहा होता, ठीक है, मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए सो दैट मेरा पुट पैन मुझे यहाँ पे मैन्युअली कॉल ना करना पड़े, ये अपने आप कॉल हो। लाइक प्रॉमिस चेन ऐसी वर्क करती है ना, डॉट देन डॉट देन डॉट देन डॉट देन, ये प्रॉमिस चेन है, राइट। अगर अभी मैं इस कोड को भूल जाऊं, ये प्रॉमिस चेन है, राइट। यस, तो तुम्हें ये जो पुट पैन है ये एक चेन में जोड़ना पड़ेगा। तुम्हें एक स्टार्टिंग मैं ऐसा कुछ बना रहा हूं स्ट्रक्चर, ये इस रेड्यूस का यूज करिए। रेड्यूस मुझे बस पहला देन दे रहा है, दैट्स इट। ये जो पहला देन है, इस देन के बाद मेरा जो एक्चुअल टास्क है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होने लगेगा। यहाँ पे वही हो रहा है, मैंने सिंपली एक देन पास कर दिया है, ये देन एज अ इनिशियल वैल्यू, मेरी चेन का स्टार्टिंग पॉइंट, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब उसका देन कॉल हो तो उसमें जो मेरे टास्क हैं वो ऐड होते रहे। कैसे ऐड होते रहे, ठीक है। जब देखो, जब फर्स्ट टाइम मेरा ये कोड चलेगा, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व मुझे एक देन ब्लॉक देगा, ठीक है। एक्यूमुलेटर की जगह अगर मैं कर दूं तो यहाँ पे सिंपली देन है, ये देन ब्लॉक है, ठीक है। जब ये देन ब्लॉक कॉल होगा मुझे पता है मैं देन ब्लॉक को चेंज कर सकता हूं, देन डॉट देन, ये क्या है मेरा प्रॉमिस। कौन सा प्रॉमिस, पुट पैन वाला प्रॉमिस। और मुझे पता है जब भी एक प्रॉमिस एग्जीक्यूट होगा वो मुझे रिटर्न क्या करेगा, एक प्रॉमिस, एक देन। तो जब पुट पैन रिजॉल्व होगा वो मुझे एक प्रॉमिस देगा देन, और उसके देन में क्या जुड़ जाएगा, ऐड ऑर्डर। इसकी तुम प्रैक्टिस करना, इसको बोलते हैं सीक्वेंशियली एग्जीक्यूटिंग प्रोमिसेस, प्रॉमिस चेन। तो इस तरह से प्रॉमिस की चेन बनती है, ठीक है। ये एक के बाद एक मेरे सारे टास्क एग्जीक्यूट हो गए। अच्छा, मतलब यहाँ पर जो इनिशियल वैल्यू है वो है स्टार्टिंग पॉइंट। यस, फिर उसको एक बार मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, फिर उसके बाद जो चेनिंग है वो अपने आप कॉल करता है। यस यस। मुझे यहाँ पे किसी को देखो, जो काम मैंने यहाँ पे किया ना, ये वाला काम, देखो ये काम मुझे नहीं करना पड़ा। यहाँ पे मैंने एक एक करके कॉल किया, राइट। अगर मेरे पास मान लो 15-20 मेथड स्टेप होते तो मैं तो लिखते ही रह जाता, राइट। ये सीक्वेंशियली वाला हम तब यूज करते हैं जब हम प्रीवियस स्टेप पे डिपेंडेंट है। जैसे कि हमारे केस में मैं चाहता हूं ऐड वाटर तभी हो जब पुट पैन हो जाए, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे सीक्वेंशियली चेनिंग कर दी है।
ठीक है, अभी अगर मैं इस कोड को कॉपी करूं, चैट जीपीटी में चलते हैं। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ sequential chaining works and what benefit does reduce function brings. So here is the code, please explain. ठीक है, टास्क इज एन एरे कंटेनिंग फंक्शंस, ठीक है, और ये एज्यूम कर रहा है कि सारी पुट पैन ऐड वाटर ये प्रोमिसेस हैं, ठीक है, जो कि हैं। रेड्यूस इज यूज्ड टू क्रिएट चेन ऑफ प्रोमिसेस बाय अप्लाइंग द गिवन फंक्शन टू ईच एलिमेंट इन एरे एंड एक्यूमुलेटिंग रिजल्ट्स, ठीक है, एक्यूमुलेटिंग रिजल्ट ऑफ, ये वाली लाइन पढ़ो। इट स्टार्ट्स विथ promise dot resolve to ensure that first task in the array is chained to a resolved promise. अगर मैं ये नहीं करता तो होता क्या कि जो मेरा पहला पुट पैंट है उसको मैं रेड्यूस फंक्शन का यूज करके नहीं बना पाता, मुझे कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ता, ठीक है। रेड्यूस फंक्शन यहाँ पे बस मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा है जिससे मैं अपने टास्क को कनेक्ट कर सकूं डॉट देन में। और बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग, हाँ ये देखो, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रेड्यूस, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन ड्यू टू चेनिंग ऑफ प्रोमिसेस, हाउ कैन आई डू इट विदाउट रेड्यूस, ठीक है, ये भी देख लेते हैं, इससे और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सी, ये काम तो करना ही पड़ेगा ना अपने को, एक अलग वेरिएबल बना के करना पड़ रहा है यहाँ पे। बट ये इजियर टू रीड है बहुत ज्यादा। हाँ देखो, like it depends, देखो initially yes, हाँ, like say once you are comfortable with reduce then this will make more sense. नहीं, I feel like I am comfortable with reduce, पर फिर भी मुझे ज्यादा वो लग रहा है कि हर एलिमेंट को ले रहा है टास्क से और चेन में डाल रहा है। ठीक है, यस राइट, बिल्कुल। देखो अब यहाँ पे फिर मैं बोलूंगा कि पर्सनल प्रेफरेंस आ जाती है, ठीक है। लाइक अब अगर तुम्हें ये रीडेबल लग रहा है देन यू कैन राइट दिस, ठीक है। मैं रिड्यूस के साथ कंफर्टेबल था तो मैंने रिड्यूस लिखा, अदरवाइज मैं डायरेक्टली यही कर देता। ठीक, बस लिखने का तरीका है। देखो जो ये चेन, जो ये चीज है, सिंपली वो चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये दैट्स इट। उसके बाद नॉर्मली ये सेम, ये जो चेन डॉट चेन है यही मैं कर रहा हूँ। सो इससे आई होप चीजें क्लियर हुई हों कि रिड्यूस मैंने क्यों लिखा था, बस इस लाइन की वजह से कि मुझे ये ना करना पड़े। और मैंने ये भी कहा था कि तुम किसी भी लूप का यूज करके चेन बना सकते हो, दैट्स इट। तुम्हें बस स्टार्टिंग पीस चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉपुलर क्वेश्चन है। इंटरव्यूज में कई बार तुम्हें बोल दिया जाता है कि भाई एक एरे है जिसमें बहुत सारे टास्क हैं और प्रीवियस टास्क का रिजल्ट नेक्स्ट में पास करना है, तुम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तो तुम इस मेथड का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी माइट भी ये मेक सेंस ना कर रहा हो कुछ लोगों को, तुम सिंपली थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे कि ये चेनिंग कैसे वर्क कर रही है। तो प्रोमिसेस में इतनी चीजें हैं, प्रैक्टिस करते रहना बार बार। एक मैं बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ और मुझे आउटपुट बताना। इसे मैं अभी कुछ दिन बाद
मतलब रील्स में डालूंगा, अभी मैंने इसको डाला नहीं है। प्रॉमिस resolve 1 start resolve so log 2 then function हाँ, जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो 1 मिनट, अच्छा डी डेटा कर सकता हूँ उसको। मुझे क्या दिखेगा कंसोल में? मैं एक सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, बेसिकली ये एक क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन से कह सकते हो, बेस्ड ऑन प्रॉमिसेस। सो सिंपल बताना है। एक सेकंड। तो इसका मतलब सीक्वेंस बताना पड़ेगा कि कौन सा पहले प्रिंट होगा ये। हाँ, मतलब आउटपुट बता दो, लाइक आउटपुट बताना है तुमको। 3 1 2 लगता है, पहले 3 होगा, उसके बाद 1 फिर 2। ठीक है, 1 आंसर आ गया, ऑप्शन ए। ये 3 1 2 अनडिफाइंड क्या आएगा, ये देन में एग्जीक्यूट होगा। 3 3 1 2 अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों बोल रहे हो तुम? ये डेटा कुछ नहीं, अनडिफाइंड तो नहीं है। नहीं, मतलब एक ही ऑप्शन है। एक ही वैसे। चलो इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। सभी को लगता है 3 1 2 आएगा या कोई ऐड करना चाहेगा कुछ? चलो ठीक है, लेट्स रन इट। अरे यार क्या हो गया? Sorry guys, but this doesn't make any difference because I hope कि तुमने इसे then ही कंसिडर किया हो। क्या आउटपुट आया? दिख रही स्क्रीन गाइस? 3 2 1 आया। अच्छा 3 2 1 मतलब ये 3 पहले आया, फिर उसके बाद 1 के ऊपर 2। अच्छा 2 डिपेंडेंट रिजॉल्व होगा तो 2 प्रिंट होगा, उसके बाद 1 प्रिंट होगा। अच्छा यहाँ पर थोड़ा मतलब ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखो, ये जो देन ब्लॉक है, देखो ऐसे इसका जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर है वो इस तरह से होता है प्रोमिसेस का। अभी जो हमारा थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो लाइन नंबर 59 पे जाएगा, देन एक फंक्शन है कॉल बैक फंक्शन, ये एग्जीक्यूट होगा, कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अभी जो थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो पहुंचा लाइन नंबर कहां पे? बताओ गाइस, कहां पहुंचेगा? लाइन नंबर 60 पे। रिजॉल्व 1 कॉल होगा फंक्शन, देन उसके बाद लाइन नंबर 61 एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। देन ब्लॉक नहीं एग्जीक्यूट होगा एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन को पता ही नहीं है कि कोई देन ब्लॉक है। अगर मैं इसको हटा दूं
अब देखो, अब मेक सेंस कर रही हैं चीजें कि अब किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगी। अभी कोई देन ब्लॉक नहीं है, अभी अगर ये कोड रन होगा तो कैसे होगा, 60 होगा, फिर 61 होगा एग्जीक्यूट, जहां पे एक प्रॉमिस इमीडिएटली रिजॉल्व होगा, उसका देन ब्लॉक माइक्रो टास्क क्यू में जाके शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर इस कोड को रन करूं तो 2 और 3 देखने को मिलेगा, सॉरी 3 और 2, क्योंकि 1 मैं कहीं प्रिंट ही नहीं कर रहा हूं। अभी देन ब्लॉक मैंने ऐड कर दिया है, पहले लाइन नंबर 60 एग्जीक्यूट होगी, देन 61, उसके बाद जो देन ब्लॉक है ये शेड्यूल हो जाएगा, उसके बाद ये जो देन ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जो भी फंक्शन कॉल बैक में है वो जाके शेड्यूल हो जाएगा। पहले से ही मेरे पास ये 2 वाला ब्लॉक शेड्यूल पड़ा हुआ है, तो उसके बाद शेड्यूल होगा, 3 डायरेक्टली दिख जाएगा। तो जब ये कोड रन होगा पहले 2 दिखेगा, फिर 1 दिखेगा। ठीक है, और एक और चीज है कि जो भी फंक्शन हम पास करते हैं ना डायरेक्टली कॉल हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कर दूं console.log1 console.log2, तो यहाँ पे मुझे 1 और 2 मिलेगा देखने को। ठीक है, क्योंकि ये सीधे कॉल हो जाता है जो भी फंक्शन हम भेजते हैं। तो ये थी भाई इतनी सारी चीजें अबाउट प्रॉमिसेस। और प्रॉमिसेस का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, वो है ये, इसी रीजन की वजह से मैंने इस कोड को लिखा था। ठीक है, इसको तुम और अच्छे तरीके से भी लिख सकते हो जैसे मैंने चेनिंग की थी, बट मुझे ये प्रॉब्लम दिखानी थी। कई बार हमारे पास इंडिपेंडेंट डेटा होता है और लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपोजर, हमें पता नहीं होता कि यार सीक्वेंशियल प्रॉमिस चेनिंग भी कोई चीज होती है। अभी जब तुम सीक्वेंशियल चेनिंग पढ़ोगे तो तुम्हें कई सारी चीजें मिलेंगी, जैसे एसिंक वाटरफॉल, कई सारे तरीके होते हैं सीरीज ऑफ प्रॉमिसेस को एग्जीक्यूट करने के। बट कई बार लोग इस तरह का कोड लिख देते हैं